जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, विज्ञान और जो भी आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं, वन लाइनर प्रश्न, उन सभी को लेकर आए हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको इतिहास के, इसके बाद भूगोल के, फिर अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था, विज्ञान, इस तरह सीरियल से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ और आज के प्रश्न देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति चितपावन ब्राह्मणों के पास चली गई। तब मराठा राज्य की राजधानी बन गया, कौन बना गया था? तब सतारा, जो मराठा साम्राज्य है उसकी राजधानी बन गया था सतारा। नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात विजय करने वाला, विजेता। नेक्स्ट आपका, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? जो है वो इंद्रप्रस्थ इसमें से प्रांतीय केंद्र नहीं था। अगला है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो व्यास और सतलज नदी है, इन 2 नदियों के बीच एक ऋषि और व्यास और सतलज, इन दोनों के बीच जो है संवाद हुआ था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो ये आगरा की सूबेदारी दी गई थी। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। ऐसे प्रश्न जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है आपका, किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ये कथन किसका था? तो यह है सोमनाथ लाहिड़ी। अगला है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। और ये जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के सहयोग से इसका गठन हुआ था। अगला है आपका, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किए थे? वो है आपका कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका, कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसने बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित था, यूएसए। अगला है, सिरुई सिरोए, जिससे सिरुई सिरोय कुमुदनी अर्थात लिली भारत के किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है? यह मणिपुर में ये पाई जाती है। अगला है, उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है उड़िया पठार आपका राजस्थान में स्थित है। अब बहुत लोग होंगे उड़िया नाम देख करके उड़ीसा लगा देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। उड़िया पठार आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण है? ये जो है उत्तर पूर्वी जो वर्षा ऋतु होती है या उत्तर पूर्व मानसून, इसके कारण जो है शीत ऋतु में तमिलनाडु में जो है तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? जो है रोजी पिंकी कलर का गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल। ठीक है। पेरुगदाई कोंगो वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य किस साहित्य से संबंधित है? ये जो है तमिल साहित्य से संबंधित है, पेरुगदाई। अगला है आपका, महिलाओं को पहली बार बौद्ध संघ में शामिल कब किया गया था? ये जो है वैशाली में शामिल किया गया था सबसे पहले। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम जो भाग है उसको हम उपनिषद कहते हैं। वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। अगला है कि बाबर ने राणा सांगा एवं सहयोगियों को हराया था, खानवा के युद्ध में हराया था 1527 में। ठीक है। और 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के युद्ध में।
अगला प्रश्न है 1819 के सुधारों का विस्तार था। 1919 का परिषद अधिनियम, जो 1819 में सुधारों का विस्तार, किसका विस्तार था? तो ये 1909 का परिषद अधिनियम था। अगला है 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ में प्रथम मार्च आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? 1920 में जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम मार्च आयोजित किया गया था। अगला है असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन के दरवाजे के रूप में जाना जाता है, किसने बनवाया था ये बताना है। असीरगढ़ का किला ये था आसा आहिर, आसा आहिर ने जो है असीरगढ़ का किला बनाया था। नेक्स्ट आपका मोतीलाल तेजावत संबंधित थे, तो ये जो है राजस्थान से संबंधित है मोतीलाल तेजावत। अगला है नेतृत्व में मंडी परिषद, मंडी षड्यंत्र, नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गदर पार्टी में। इसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था ये बताना है। तो ये जो है गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी षड्यंत्र। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। अगला है निरुक्त नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? निरुक्त नामक जो पुस्तक है इसके लेखक यास्काचार्य थे, यास्काचार्य। अकबरनामा का खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, तो ये तीसरा खंड है आईने अकबरी। अगला है किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड शामिल है? तो ये राखीगढ़ में शामिल है हाकरा मृदभांड। गौतम सिद्धार्थ ने बोध गया से पहले 6 साल तक ध्यान किया था। गौतम सिद्धार्थ जो थे बोध गया से पहले 6 साल तक ध्यान किए थे। कहाँ पे ध्यान किए थे? ये डुंगेश्वरी गुफा, जो डुंगेश्वरी गुफा है वहां पर इन्होंने ध्यान किया था। अगला है हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन थी, क्या थी? तो हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थी थानेश्वर, और दूसरी जो राजधानी थी वो थी आपकी कन्नौज। दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए का ध्वज फहराया था, जो स्थित कहाँ है? ये मणिपुर में स्थित है मोइरांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती थी? तो ये नेत्रावती नदी, जो नेत्रावती नदी है ये बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। अगला है डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन में हमारे मुंह में गिरेगी, एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, इसके रूप में किया था? तो वो था अवध। अवध के जो राज्य है उसके बारे में कहा था इसने। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दिया था 1939 में। अगला है 1942 में चर्चिल द्वारा, जो विंस्टन चर्चिल थे उनके द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता प्रयास हेतु क्या भेजा था? तो ये सर स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे उनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भेजा था भारत। अगला प्रश्न है तुर्की साम्राज्य को जाना जाता था ऑटोमन साम्राज्य के नाम से, तुर्की साम्राज्य को जानते हैं ऑटोमन साम्राज्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय मुस्लिम लीग एक साथ आने का फैसला किया, लखनऊ जो पैक्ट है 1916 का, इसमें इन्होंने एक साथ आने का प्रयास किया था। अगला है ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच भूभाग जाना जाता था, तो ब्रह्मवर्त। सरस्वती और दृश्यवती के बीच जो भूभाग था उसको हम ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाते हैं। अगला है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई थी हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, इसके द्वारा की गई थी? तो यह है रिचर्ड वेलेजली, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अगला है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया प्रथम हड़प्पा स्थल, स्वतंत्र भारत की बात की गई है यहाँ पे, तो स्वतंत्र भारत में अर्थात 1942 में, सॉरी 1954 में, यहाँ पे 1954 में इसकी खुदाई हुई थी रोपड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी? भूगोल के प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है भारत में 1319 खदानें हैं जिसमें सर्वाधिक 263 हैं, कहाँ स्थित है सर्वाधिक? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 263 खदानें स्थित हैं। टोटल 1319 खदानों में 263 खदानें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी झील लेक तुर्काना कहाँ स्थित है? ये केन्या में स्थित है। लेक तुर्काना जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये
केन्या में स्थित है। अगला है 1936 में पहली बार भारत में वन प्रकार का वर्गीकरण किया गया था। तो ये जो है सर H.G. चैंपियन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका चाबी मुरा गोमती तट पर स्थित नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है त्रिपुरा प्रसिद्ध है और ये त्रिपुरा में स्थित है। मतलब जो चाबी मुरा गोमती तट पर स्थित नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है और ये त्रिपुरा में स्थित है। ये है इसका राइट आंसर। पांगी घाटी कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है पांगी घाटी। तामिया हिल स्टेशन कहाँ स्थित है ये बताना है। तो तामिया हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है, तामिया हिल स्टेशन। अगला है भूजल जलस्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जल भ्रत के नाम से जाना जाता है, जल भ्रत के नाम से जाना जाता है। मिलम ग्लेशियर स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है मिलम ग्लेशियर। अगला है कौन सी संस्था भारत के समय राष्ट्रीय मानक संरक्षक है? तो ये CSIR जो NPL होता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL और CSIR के द्वारा जारी होती है ये, और यही इसका संरक्षण करती है। अगला है थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व है। जो थार मरुस्थल है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 83 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, ये प्रति वर्ग किलोमीटर पर है थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व। अगला है भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो भूरा कोयला को हम लिग्नाइट के नाम से जानते हैं, भूरा कोयला लिग्नाइट। अगला है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, वह क्या कहलाता है? तो ये जल तालिका कहलाता है। जो बीच का स्थान होता है उसको हम जल तालिका कहते हैं। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ये जो है रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। अगला है हिमालय का भाग नदियों द्वारा असंगठित तलछट से बना हुआ है। ये शिवालिक श्रेणी जो है, यह शिवालिक रेंज इसी को बोलते हैं, यह जो है असंगठित तलछट से बना है। अगला है आपका भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। तो ये जो है कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण। अगला है अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जिसका अर्थ क्या है? अल नीनो की बात करेंगे तो ये है आपका बाल मसीह, अल नीनो बाल मसीह। नेक्स्ट है आपका इस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा संघित क्षेत्र है। ये रवल खाली रेगिस्तान जो है वहां पर जो 250 मीटर तक ऊंचे बड़े के रेत के टीले देखने को मिलते हैं। जल डमरू मध्य जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, यह है सुंडा जलजम। ऐसा कौन सा जल डमरू मध्य है जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? वो है सुंडा जल डमरू मध्य। सुंडा जल डमरू मध्य में आपको ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से आपकी अर्थव्यवस्था शुरू होती है, अर्थात आपकी इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके बाद फिर आएगी आपकी पॉलिटी। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक्स में 1981 के किस अधिनियम द्वारा नाबार्ड को मंजूरी दी गई थी? यह अधिनियम 61 जो अधिनियम है इसके द्वारा जो है नाबार्ड को मंजूरी दी गई थी। अगला है राष्ट्रव्यापी GST का विचार प्रस्तावित किया था कोयलकर और टास्क फोर्स, जो केलकर टास्क फोर्स है इसके द्वारा राष्ट्रव्यापी GST का विचार जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला है इसी को हम क्या कहते हैं? विजय केलकर समिति के द्वारा जो GST शुरू किया गया वो विजय केलकर समिति के द्वारा शुरू की गई थी। भारत की दुग्ध क्रांति के प्रथम चरण को वित्त पोषित किया गया था किसके द्वारा? तो ये यूरोपीय संघ जो तब EEC कहलाती है उसके द्वारा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था, ये वित्त पोषित किया गया था। अगला है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, कौन सा बैंक का? तो ये विजया बैंक जो है उसका फर्स्ट चरण में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। अगला है भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना था, ये 1995 में क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना था। अगला प्रश्न है आपको कि HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो HY बीज जो होते हैं उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी को हम HY बीज कहते हैं और ये
उच्च उपज वाली किस्म होती है। अगला है आपका 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किया जाता है। तो सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो सीसीआई है उसके द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा इसका जो है किया गया था। अगला है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी आपके 2007 से 2012 तक। नेक्स्ट है आपका 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत संरचनात्मक समायोजन का हिस्सा नहीं था। तो ये जो है कर सुधार, इसमें संरचनात्मक समायोजन का हिस्सा नहीं था। अगला है आपका ऑपरेशन फ्लड का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो ऑपरेशन फ्लड में जो है बेंगलुरु इसमें इसका हिस्सा नहीं था। अगला है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना। ये कौन सी परियोजना का उद्देश्य था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसका उद्देश्य था। अगला है आपका भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे? ये थे एम विश्वेश्वरैया। जो एम विश्वेश्वरैया थे इन्होंने भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कहा जाता है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये शाह कुमार सेन थे। अगला है 2 पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान शामिल है? ये बताना है आपको। ये जो है अध्याय नंबर 11 में जो इसका शामिल है। अगला है आपका जीएसटी की प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। तो इससे हम क्या कहेंगे? इनपुट क्रेडिट कर। जो आईसी की है उसे हम कहेंगे इनपुट क्रेडिट टैक्स, और यह जो है निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है। ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ओपेक की जो स्थापना हुई थी उसका सम्मेलन बगदाद में हुआ था। नेक्स्ट है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को मंजूरी देता है। तो इसको मंजूरी कौन देगा? तो ये आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसके द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की जाती है। अगला है आपको कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? तो इसका जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम एम मनरेगा, इसे क्या कहेंगे? मनरेगा, ये जो है स्टार्ट हुआ था। अगला है आपको स्वर्ग क्रांति भारत में किस क्षेत्र? स्वर्ग नहीं है यहाँ पे, स्वर्ण क्रांति है। स्वर्ण क्रांति भारत के किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है बागवानी के लिए स्वर्ण क्रांति है। अगला है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। ये जो है हैदराबाद में स्थित है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। अगला है डिपॉजिटरी संस्थान प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये जो है नाबार्ड। नाबार्ड जो है डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं होता। यहाँ से आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन समाप्त होते हैं और यहाँ पे आपके राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और हम पॉलिटी के क्वेश्चन अब कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है, वो क्या कहलाएंगे? साइबर कानून। जो साइबर कानून होते हैं उसे सिर्फ केंद्रीय विधानमंडल के पास इस कानून के विषय में शक्ति बनाने की पावर है, और मतलब इसको कानून बनाने की पावर है, इसलिए इसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। अगला है भारतीय संविधान में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 175 के तहत। अलग है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। कौन? वो करता है राष्ट्रीय न्यायिक डेटाबेस, नेशनल जुडिशियल जो डेटाबेस होता है, इसके द्वारा आपको ये पेश किया जाता है। ये यही आपको जो है इनके बारे में विशेष जानकारी प्रदान करता है। अगला है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह जो है 28 जनवरी 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अगला है 1959 में पहली बार राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, तो ये नागौर जिले में लागू हुई थी। नागौर जिले में विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है।
तो महाभियोग की जो शक्ति है वो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग कर देती है। अलग यहाँ पर नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से अपनाए गए थे, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और नेक्स्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक था, तो 36 से 51 तक स्थित है, आर्टिकल 36 से 51 तक। नेक्स्ट आपको लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त किया गया था। तो ये जो है लोकसभा और विधानसभा में जो दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त किया था 104वें संविधान संशोधन 2019 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो थे वो नहीं करते हैं। अलग नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित कौन करता है, कौन सा आर्टिकल, ये जो अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 359 जो आर्टिकल 359 है उसमें मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 359 के तहत। नेक्स्ट है आपका जो है रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार परिणाम क्या था, जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अलग नेक्स्ट है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर अवधारणा पत्र तैयार किया गया था, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, ML सिंघवी समिति जो थी इसके द्वारा इसके संस्थाओं के पुनरुद्धार पर अवधारणा पत्र तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से 21 धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे। तो ये धारा एक जो 100 है, धारा 100 है, उसके तहत कानून बनाए गए थे। इस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है, ये जो है स्टारफिश होती है उसमें ये जो है पाया जाता है। नेक्स्ट आपको किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, चालक की आर्द्रता जो होती है उस पर यह निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है आपको एक व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसके राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ये ओनली 6 महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है, तो ये जो है कलकत्ता हाई कोर्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था, ये जो है दिसंबर 1992 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, ये जो है अधिकारों का बिल जो 1928 में मोतीलाल नेहरू जो समिति है उसके द्वारा जो अधिनियम प्रस्तावित किए गए थे उनमें जो है अधिकारों का बिल नामक जो एक पत्र है वो प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद में ये उल्लिखित है, अनुच्छेद 75। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था तो यह जो है भारत डाकघर, जो भारत डाकघर है इसमें उन्होंने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, यह संशोधन विधेयक था। अब यहाँ पे आपके पॉलिटी के प्रश्न समाप्त होते हैं और आपके विज्ञान साइंस के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे और हम यहाँ पे पूरे साइंस के प्रश्न कंप्लीट करेंगे। कौन सा पेड़ मलेरिया में दवा प्रदान करता है, तो सिंकोना का जो पेड़ है और इस पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला है तारों के चमकने का कारण क्या है, तो यह है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण जो है ये चमकता है। अगला है आपका एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है, तो यह एनोडाइजिंग के द्वारा एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाई जाती है। अगला है टैडपोल का वयस्क मेढकों में विकसित होने की प्रक्रिया है, तो यह है कायांतरण, जो मेटामॉर्फोसिस है इसके द्वारा जो है टैडपोल का वयस्क मेढकों में विकसित होती है। ये मतलब टैडपोल जो है वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं और इस प्रक्रिया को हम कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में साझेदारी की थी, ये जमशेदजी
और नुसर वानी टाटा, इन दोनों की जो है साझेदारी थी भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रास जो वेधशाला है इसको हम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से भी जानते हैं। लेक्टोमीटर काम करता है, तो लेक्टोमीटर जो होता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेक्टोमीटर। नेक्स्ट है आपका, भोजन के डिब्बों में जिंक के स्थान पर किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक जो होता है उसके स्थान पर हम टीन का लेप लगाते हैं, टीन का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आग के पास अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है, ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में किस धातु का वाष्प भरा होता है? तो ये होता है पारे का, पारे का वाष्प भरा होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है और CFL। अगला है, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग मापने में होता है, तो ये रक्तचाप मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स के नाम से जानते हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है। अगला प्रश्न है, कच्चे आमों में पाया जाता है, तो कच्चे आमलों में जो है आम जो होता है उनमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है कच्चे आमों में। अगला प्रश्न है आपका कि भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लिया जाता है, तो किसके द्वारा लिया जाता है? पीजोमीटर के द्वारा, पानी का नमूना पीजोमीटर के द्वारा लेते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है? तो यह उपस्थित से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वासनली से जोड़ता है। यह उपस्थित नहीं, उपास्थि बोल सकते हैं, उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वासनली से जोड़ता है। अब नेक्स्ट है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड होता है? तो ये जो है सोल प्रकार का कोलाइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो जो मानव शरीर है इसमें प्रोटोप्लाज्म को जमाने वाला मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल। ये जो है मानव शरीर में जो है कार्बनिक यौगिकों को, प्रोटोप्लाज्म को जो होता है उससे जमा देता है। कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो सेरेस, सेरेस जो है आंतरिक ग्रह होते हैं जो, वहां पर सेरेस एक बौना ग्रह है। नेक्स्ट है, बिहुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ये जो है मीथेनोइक अम्ल यहाँ पे ये मौजूद होता है। किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो स्टारफिश, स्टारफिश जो होती है उसमें अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र देखने को मिलता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है? ये जो है चालक की आर्द्रता, चालक की आर्द्रता पर यह निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न उत्तर है, यहाँ पे पर्यावरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको अब। ठीक है, अब पर्यावरण शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन है, ये है वन। वन जो है पूरी दुनिया में सबसे तेजी से संसाधनों की श्रेणी में आते हैं और ये सबसे तेजी से घट रहे हैं। अगला है आपका, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है, राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर। अगला है, सतमालिया हिरण का अभ्यारण्य स्थित है, जो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य है ये आपका दादरा और नागर हवेली में स्थित है। अगला है आपका, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जो समुद्री विज्ञान संस्थान है इसका मुख्यालय आपका डोनापाउला और गोवा में स्थित है। जो डोनापाउला गोवा है वहां पर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो जो मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जो है सिक्किम में स्थित है, आपके सिक्किम में स्थित है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है आपका, यहाँ पे समसामयिक घटनाक्रम स्टार्ट होता है, आप यहाँ से देखिएगा। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की थी, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। जो राज्य में अग्निशमन के आपकी जो राज्य है वहां पे अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का संस्करण प्रस्तावित किया है, तो ये 6वां पोषण जो है प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम थी, ये विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? जन जन साक्षर। अगला है आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है जिम स्केया को 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी अध्यक्ष चुना गया था, ये किस देश की थी? यूनाइटेड किंगडम की थी ये। अगला है व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो ये यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के संस्करण की मेजबानी कब की थी? तो ये 26वीं मेजबानी की है, याद रखना। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय निगरानी हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? ये था मासी, MASI। अगला आपका डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग हेतु UNFCCC के 28वें सत्र से मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, यह है संयुक्त अरब अमीरात UAE। नेक्स्ट है आपको भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, ISLRTC। नेक्स्ट है आपको 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है आपको प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NPS में DBT लॉन्च किया, ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, किसने की थी? गुइलेन बेरी सिंड्रोम जो है इसके कारण पेरू ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा शुरू की थी। नेक्स्ट आपका रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला था, तो ये बायकुला रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है उत्केला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है उत्केला हवाई अड्डा। नेक्स्ट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? यह है जॉर्जिया। घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वायरफेयर वाहन को डिजाइन किया है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला डी बोट अर्थात डी बोट डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल आउटडोर स्टेडियम है, तो ये स्पोर्ट्स हब है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट आपका जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप फ्लड वॉच लॉन्च किया गया है, तो ये पुष्पिंदर बोहरा ने लॉन्च किया है इसको। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये जो है गांधी बाग में स्थित गांधी बाग में इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में UPI पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो ये जो मुंबई है इसके द्वारा किया गया है। अगला अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया, ये जो है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है ललितपुर में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ था, तो ये डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। अगला है वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है, तो ये जो है लिकारू मुंगला पुगचे रोड में। नेक्स्ट है आपको एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न आपका भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये 15 दिसंबर को संचाई का दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो ये जो है क्यूबा ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना। नेक्स्ट आपका बैंक ऑफ इजराइल ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मार्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहे। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? 2018 में जो है भारतीय गोल्फर जो शुभंकर शर्मा थे, इन्होंने 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपको भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस
स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है। यह है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आपका गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए किस देश को मसाल सौंपी है? ये जो है ब्राजील को। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? ये जो है सुस्वागतम जो है ये इसका QR कोड आधारित ई-पास प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है, जिसका पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसे? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका यहाँ पे विविध के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और ये लास्ट टॉपिक है आपका। कोलकाता का पैट विलियमसन ग्राउंड संबंधित है, तो जो कोलकाता का पैट विलियमसन ग्राउंड है ये पोलो से संबंधित है, याद रखिएगा। कोमोरस संघ की राजधानी क्या है? तो ये मोरोनी जो है कोमोरस संघ की राजधानी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसे तोरड़ा किला कहते हैं, तोरड़ा किला। नेक्स्ट है आपका तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार की जो नगद राशि है 15 लाख रुपए है। झोटी, चिता और मुरुजा फर्श किस राज्य की कला है? तो ये उड़ीसा राज्य की कला है। नेक्स्ट है खसाबा दादा साहेब जाधव ओलंपिक पर जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये हैं कुश्ती करने वाले। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा है, तो नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र पिथौरा के प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ है, ये है जो है अन्न का देवता। पिथौरा का क्या अर्थ है? अन्न का देवता। नेक्स्ट है आपका जो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा जो संस्थान है इसका मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में सदस्य राष्ट्र हैं, तो यह है 193। मालदीव की आधिकारिक भाषा है तो दिवेही जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है दिवेही। अगला प्रश्न है पूला कहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है? पूला जो है बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है पूला। नेक्स्ट आपका 1967 से वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था, तो ये अशोक चक्र जो है इसका नाम जो है 1900 यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। 1967 से वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया, ये अशोक चक्र। क्या कर दिया? अशोक चक्र, इसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।